हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में एमपी सीरीज़ के अंतर्गत एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश में प्रथम। ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को संपूर्ण डेटा याद कराने वाला हूँ और मेरा प्रॉमिस है इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। यह वीडियो देखने के पश्चात आपको कई सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और सभी जानकारी आपको परमानेंटली याद रहने वाली है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रथम। यदि बात करें कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हमें कौन देखने के लिए मिलते हैं, तो याद रखना जिनका नाम है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। किस प्रकार से याद करें, जैसा कि आप जानते हैं राज्य के प्रथम नागरिक होने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह जाता है राज्यपाल महोदय को। और भारत का संविधान के अंतर्गत यदि देखें तो प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक राज्यपाल होना चाहिए। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत ऐसी बात कही गई है। साथ ही साथ हम देखें तो राज्यपाल महोदय को कई प्रकार के विशेषाधिकार दिए जाते हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण पोस्ट हो जाती है राज्यपाल। जिस प्रकार से भारत के महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार से राज्यों के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलते हैं राज्यपाल महोदय। इसी प्रकार से यदि याद रखें, अर्थात राज्यपाल जो होते हैं राजा के समान होते हैं। और जब भी हम बात करते हैं राजा की, तो हमें एक हमारे आराध्य याद आते हैं प्रभु श्री राम, जो कि राजा हुआ करते थे अयोध्या के। तो जहां से यहां से निकाल लेना सीतारमैया, राम निकाल लेना और प्रथम राज्यपाल कर लेना डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह क्वेश्चन यदि देखें कि सबसे लंबे राज्यपाल के रूप में मध्य प्रदेश के अंतर्गत किसका नाम हमें देखने के लिए मिलता है, तो हरि विनायक पाटस्कर साहब का सबसे लंबा कार्यकाल हमें देखने के लिए मिलता है। किसके रूप में? राज्यपाल महोदय के रूप में। और यदि महिला राज्यपालों की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के इतिहास में अब तक केवल 2 ही महिला राज्यपाल हुई है। सबसे पहली महिला राज्यपाल देखने के लिए मिलती है सरला ग्रेवाल मैडम और दूसरी महिला राज्यपाल देखने के लिए मिलती है आनंदीबेन पटेल। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं राज्यपाल से, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश के सबसे पहले कार्यवाहक राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखना पीवी दीक्षित साहब को मध्य प्रदेश के सबसे पहले कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, जिनका कार्यकाल सबसे छोटा हमें देखने के लिए मिलता है राज्यपाल के रूप में। अब महिला राज्यपाल की यदि बात करें तो यदि बात करें कि सबसे पहली महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश की कौन होती है, तो सरला ग्रेवाल मैडम। किस प्रकार से याद रख सकते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा सरल है वही बनी मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। आप जैसा जानते हैं जो राज्यपाल जो शब्द है वह संवैधानिक शब्द है। राज्यपाल महोदय किसी पार्टी के नहीं होते, वह सभी के होते हैं। अर्थात सभी के साथ में जो सरल मन से व्यवहार बना ले उसी को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो सरल से कर लेना सरला ग्रेवाल मैडम मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनती है। प्रथम मुख्यमंत्री हमें देखने के लिए मिलते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल साहब। किस प्रकार से याद रख सकते हैं, जब भी बात होती है मुख्य व्यक्ति की, हम यदि देखें मुख्य के अंतर्गत हम देखने के लिए मिलता है देवों के देव महादेव, जिनका नाम है शंकर भगवान। इनके अंदर भी छुपा हुआ है इस नाम में शंकर। तो पंडित रविशंकर शुक्ल से इस प्रकार से आप मुख्य के रूप में याद रख सकते हैं। महिला मुख्यमंत्री की यदि बात करें तो महिला मुख्यमंत्री हमें देखने के लिए मिलती है हमारे मध्य प्रदेश की उमा भारती। और आप जानते हैं शंकर भगवान की जो पत्नी है उन्हें हम किस नाम से वह पुकारते हैं, पार्वती मैया को उमा
के नाम से पुकारते हैं, तो उसी प्रकार से आप याद रख सकते हो उमा भारती कौन बनी थी, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का श्रेय उन्हें जाता है। तो इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार से लिंकअप करके आप संपूर्ण जानकारी याद रख सकते हैं। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने का यदि देखें सौभाग्य किसे जाता है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। जैसा कि आप जानते हैं 1885 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तब से यदि देखें तो भारत के अंतर्गत, संपूर्ण भारत के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दबदबा रहा था। किंतु यदि देखें तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं, कौन बनते हैं, कैलाश जोशी साहब बनते हैं, अर्थात जोश के अंतर आकर अपना प्रचार करते हैं। इस प्रकार से याद रखना। और क्या बन जाते हैं, मध्य प्रदेश के अंतर्गत गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इनका संबंध जनता पार्टी से हमें देखने के लिए मिलता है। पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, मोस्ट IMP क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सुंदरलाल पटवा साहब बनते हैं। किस प्रकार से याद करें तो याद रखना, जो क्या है अच्छे को पटक दे उन्हीं का नाम है सुंदरलाल पटवा साहब। तो पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री बनते हैं। और याद रखना, यदि बात करें मध्य प्रदेश का सर्वोच्च हम यदि देखें खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1990 के अंतर्गत हुई थी, इन्हीं के द्वारा उसे शुरू किया गया था। और मध्य प्रदेश में जब दूसरी और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो इन्हीं के कार्यकाल के अंतर्गत इन्होंने राष्ट्रपति जो देखा था, राष्ट्रपति शासन का सामना किया था। अब देखें प्रथम न्यायाधीश कौन बनते हैं मध्य प्रदेश के। यदि हम देखें पूर्व वाले मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की पहले राजधानी हुआ करता था नागपुर। जिस समय मध्य प्रदेश के अंतर्गत अलग अलग भागों में मध्य प्रदेश बटा हुआ था, उस समय हमने देखा था, जब पढ़ा था हमने उसके बारे में, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमें 3 भाग देखने के लिए मिलते हैं, भाग ए, भाग बी और भाग सी। अर्थात यदि बात करें तो पहले वाला 1956 के पहले वाला जो मध्य प्रदेश था, अलग अलग भागों के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था नागपुर। और यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट हुआ करता था नागपुर के अंतर्गत ही हुआ करता था। किंतु हम यदि देखें 1 नवंबर 1956 को जैसे ही मध्य प्रदेश का गठन होता है तो हमारा हाईकोर्ट कहां पर आ जाता है, हम उसे देखते हैं, वह आ जाता है जबलपुर के अंतर्गत। और वर्तमान के अंतर्गत जबलपुर के अंतर्गत ही हमारा हाईकोर्ट है। उसकी 2 खंडपीठ है हमें देखने के लिए मिलती है। एक खंडपीठ हमारे इंदौर में और एक खंडपीठ देखने के लिए मिलती है ग्वालियर के अंतर्गत। 28 नवंबर 1968 के अंतर्गत लगभग 12 सालों बाद यह खंडपीठ बनाई जाती है और तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है। तो पहले न्यायाधीश कौन बनते हैं, हिदायतुल्ला, जो लोगों को, जो अपराधी को हिदायत देकर उसे बताते हैं भविष्य में अब कोई अपराध मत करना, अपराध जो होता है हमेशा क्या होता है, हानिकारक होता है। ऐसी हिदायत देके जो लोगों को बताते हैं वही हो जाते हैं प्रथम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला। और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश के सबसे पहले यदि देखें मुस्लिम न्यायाधीश कौन बनते हैं तो मोहम्मद हिदायतुल्ला बनते हैं। याद रखना, केवल मध्य प्रदेश के ही नहीं, संपूर्ण भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात भारत के जो न्यायाधीश बनते हैं, जो सबसे पहले मुस्लिम न्यायाधीश होने का यदि सौभाग्य किसी को प्राप्त है तो मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब को ही प्राप्त है। यह हमारे भारत के 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। उसके पश्चात यदि देखें महिला न्यायाधीश की यदि बात करें तो सरोजनी सक्सेना मैडम का नाम हमें देखने के लिए मिलता है। किस प्रकार से याद रखें, जो हमेशा सक्सेस होती है, जो भी अपराधी होते हैं उसको उन्हीं को क्या करने के लिए, अपराधियों को हमेशा उनको कटघरे के अंतर्गत पहुंचाने के लिए जो सक्सेस हुई है उन्हीं का नाम है सरोजनी सक्सेना। उसके
तत्पश्चात यदि बात करें विधानसभा अध्यक्ष में कौन देखने के लिए मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे साहब है। किस प्रकार से याद रख सकते हैं, जैसे हम जानते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत विधानसभा बना और जैसे ही यह प्रवेश कर रहे थे तो जेब में कुंजी लेकर आए, अर्थात हम देखे चाबी लेकर आए और दे दी और क्या हो गया, विधानसभा भवन खुल गया। और याद रखना इनके नाम एक रिकॉर्ड दर्ज है। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के जितने भी विधानसभा अध्यक्ष है उसके अंतर्गत यदि देखें तो सबसे लंबा कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कुंजीलाल दुबे साहब का ही हमें देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं प्रथम मुख्य सचिव की, तो प्रथम मुख्य सचिव एच.एस. कामत साहब हमें देखने के लिए मिलते हैं। आप जानते हैं कामत जी बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं और जैसा यदि बात करें तो मुख्य सचिव का जो पद होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वह जो काम होता है ना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। काम से कर दो कामत और एच.एस. कामत कर लो, जो कौन सा काम करते हैं, महत्वपूर्ण काम है मुख्य सचिव का। यदि बात करें विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बनते हैं, तो विधानसभा हमें देखने के लिए मिलते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष। सबसे पहले हमारा एक छूट गया, महिला मुख्य सचिव हमें देखने के लिए मिलती है जिस प्रकार से जिनका नाम है निर्मला बुच मैडम। किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, हमने जैसे ही अभी बात करी कि जो मुख्य सचिव का जो काम होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, अर्थात इस काम को करने के लिए जो व्यक्ति होना चाहिए वह निर्मल स्वभाव का होना चाहिए। उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं होना चाहिए। तो हम उसी प्रकार से कर लो निर्मल, निर्मल से कर लो निर्मला बुच मैडम, महिला मुख्य सचिव हमें देखने के लिए मिलती है। विधानसभा उपाध्यक्ष हमें कौन देखने के लिए मिलते हैं, तो विष्णु विनायक सरवटे साहब हमें विधानसभा उपाध्यक्ष देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करें प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त की, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं यह व्यक्ति एन.बी. लोहानी साहब। आप जानते हैं जब भी बात आती है निर्वाचन की, जब भी बात आती है चुनाव की, तो चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं है, अर्थात लोहा लेने जैसा काम है। लोहा से कर दो लोहानी साहब। और एक बात और याद रखना, यदि बात करें राज्य निर्वाचन आयोग स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश भारत का सबसे पहला राज्य बना था। अब आगे यदि बात करें प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन बनते हैं, तो प्रथम राज्य सूचना आयुक्त हमें देखने के लिए मिलते हैं टी.एन. श्रीवास्तव साहब। किस प्रकार से याद रखें, जो सूचना देना अर्थात किसी को यदि इंफॉर्मेशन देना है तो वह इंफॉर्मेशन कैसी होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, अर्थात वास्तव में होना चाहिए। इसके अंतर्गत से आप निकाल लो वास्तव और वास्तव से कर लो श्रीवास्तव। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त टी.एन. श्रीवास्तव हमें देखने के लिए मिलते हैं। प्रथम महिला विपक्ष नेता हमें कौन देखने के लिए मिलती है, तो प्रथम महिला विपक्ष नेता हमें देखने के लिए मिलती है जमुना देवी। यहां से मन निकाल लो, अर्थात जो मन से विपक्ष के रूप में कार्य किया उनका नाम है जमुना देवी। प्रथम विपक्ष का नेता हमें कौन देखने के लिए मिलते हैं, तो विश्वासनाथ यादवराव तामस्कर साहब हमें प्रथम विपक्ष के नेता देखने के लिए मिलते हैं। किस प्रकार से याद रख सकते हैं, विपक्ष के होने के साथ साथ सभी लोग उन पर विश्वास करते हैं, इसलिए कौन हो जाते हैं प्रथम विपक्ष नेता विश्वासनाथ तामस्कर साहब। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन देखने के लिए मिलते हैं, प्रथम पुलिस महानिरीक्षक हमें देखने के लिए मिलते हैं बी.जी. घाटे साहब। अब यदि कोई महानिरीक्षक है तो आप जान सकते हैं यह कार्य कितना बिजी है, क्योंकि सभी हम यदि देखें संपूर्ण प्रदेश के अंतर्गत सभी अपराधियों पर नियंत्रण रखना है, अर्थात
अर्थात बड़ा बिजी हो जाता है यह कार्य करना, बिजी, और हाथ में लगा हुआ है घाटे, अर्थात सभी अपराधियों को घाट घाट का पानी भी पिलाना है, उन्हें बाद में अपराध करने के लिए रोकना है। इस प्रकार से याद रख लेना, प्रथम पुलिस महानिरीक्षक बीजी घाटे साहब देखने के लिए मिलते हैं। प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? प्रथम पुलिस महानिदेशक देखने के लिए मिलते हैं वीपी दुबे साहब। जैसा कि हम जानते हैं जो महानिदेशक की जो पोस्ट है पुलिस महानिदेशक की, उस पोस्ट का बड़ा दबदबा होता है, हर व्यक्ति उस पोस्ट को सल्यूट ठोकता है, अर्थात दबा से कर लेना दुबे। इस प्रकार से प्रथम पुलिस महानिदेशक आप याद रख सकते हैं वीपी दुबे साहब। अब यदि बात करें राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष हमें कौन देखने के लिए मिलते हैं, तो बात है 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश के अंतर्गत राज्य योजना मंडल आयोग आता है। उसके अध्यक्ष उस समय कौन बनते हैं? जो हम स्वाभाविक है राज्य योजना मंडल के जो अध्यक्ष बनते हैं वह उस समय के जो कौन हो सकते हैं? मुख्यमंत्री जो होते हैं वही उसके कौन बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। तो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रकाश चंद्र सेठी साहब, जो राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष बन जाते हैं। प्रथम लोकायुक्त होने का क्रेडिट किसे जाता है? तो याद रखना वह जाता है पीवी दीक्षित साहब को। और आप जैसे जानते हैं जो लोकायुक्त का जो काम होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जितने भी करप्ट ऑफिसर्स होते हैं उन्हें पकड़वाना है और क्या करना है, इस राज्य के अंतर्गत सही प्रकार से व्यवस्था को चलाना है। अर्थात उस काम के अंतर्गत क्या होना चाहिए? दक्षता होना चाहिए। दक्ष से कर लो दीक्षित, पीवी दीक्षित साहब आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। प्रथम महाअधिवक्ता एम अधिकारी साहब बनते हैं। जिस प्रकार से भारत के महान्यायवादी होते हैं उसी प्रकार से यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी क्या होते हैं? महाअधिवक्ता होता है। प्रत्येक राज्यों के अंतर्गत महाअधिवक्ता उस राज्य के जिस प्रकार से भारत के महान्यायवादी है उस राज्य के सर्वोच्च यदि देखें विधिवक्ता होते हैं, अर्थात कानून के जानकार होते हैं। और जानकार हमेशा कौन बनता है? जो अधिकारी होता है, एम अधिकारी। इस प्रकार से याद रख लेना। प्रथम लोक सेवा अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो लोक सेवा अध्यक्ष भी बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है जिसके लिए हमेशा व्यक्ति को रेडी रहना पड़ता है। तो डीबी रेड्डी साहब इसके प्रथम लोक सेवा अध्यक्ष के हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला और बालाघाट की सीमा पर हमें देखने के लिए मिलता है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था 1 जून 1955 को। और यदि बात करें तो अभ्यारण्य कब बना था? तो 1933 के अंतर्गत कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य भी बना था। यदि बात करें प्रथम विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का कौन सा देखने के लिए मिलता है? तो डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय। किंतु आपने कहीं कहीं देखा होगा सागर विश्वविद्यालय। जरा सा भी कंफ्यूजन आप लोगों के ब्रेन में नहीं होना चाहिए। सागर विश्वविद्यालय जो है उसी को जाना जाता है डॉक्टर हरिसिंह गौर के नाम से। डॉक्टर हरिसिंह गौर के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, इसीलिए दोनों एक ही है। और इसकी स्थापना हमें देखने के लिए मिलती है 1946 के अंतर्गत। बात हो रही है विश्वविद्यालय की, तो आपको पता होना चाहिए संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंतर्गत केवल 2 हम केंद्रीय विश्वविद्यालय हमें देखने के लिए मिलता है। सागर विश्वविद्यालय जो 1946 के अंतर्गत स्थापित हुआ था, और इंदिरा गांधी, यदि देखें जो इंदिरा गांधी आदिवासी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय देखने के लिए मिलता है जो अमरकंटक वाले एरिया के अंतर्गत अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना 2008 के अंतर्गत हुई थी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यदि देखें जो जाना जाता है राजा भोज हवाई अड्डे के नाम से, भोपाल में देखने के लिए मिलता है। यदि बात करें मध्य प्रदेश के, हम देखें मध्य प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। एक है हमारे भोपाल में और एक है इंदौर के अंतर्गत जो देवी अहिल्याबाई के नाम से जिसे जाना जाता है। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है? तो याद रखना वह देखने
के लिए मिलता है पचमढ़ी के अंतर्गत। 1999 के अंतर्गत इसे प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और पचमढ़ी आता कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में आता है। यदि मध्य प्रदेश में यदि बात करें तो केवल 3 बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक तो हुआ पचमढ़ी वाला, एक है पन्ना के अंतर्गत जो 2011 के अंतर्गत बना था, और है एक अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हमें देखने के लिए मिलता है अनूपपुर के अंतर्गत। अब यदि बात करें तो प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा देखने के लिए मिलता है? कई सारे किताबों के अंतर्गत मंडला लिखा हुआ है, किंतु याद रखना यह आता है डिंडोरी के अंतर्गत। सबसे छोटा भी है। हम यदि देखें जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 0.27 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। और यदि इसकी बात करें तो जो डिंडोरी की एक विकास खंड है शाहपुरा के अंतर्गत हमें यह जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए मिलता है। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट उद्यान कौन सा देखने के लिए मिलता है? जैसे ही 1973 के अंतर्गत संपूर्ण भारत के अंतर्गत हम यदि देखें टाइगर प्रोजेक्ट लागू होता है, उसके अगले ही साल 1974 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है उसी के अंतर्गत प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट लगाया जाता है, वहां पर शुरू किया जाता है। प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखना वह इंदौर में देखने के लिए मिलता है। यदि बात करें कब शुरू हुआ था तो 22 मई 1955 के अंतर्गत यह आकाशवाणी केंद्र शुरू हुआ था। दूसरा आकाशवाणी केंद्र हमें देखने के लिए मिलता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। उसके पश्चात प्रथम परमाणु बिजली घर हमें देखने के लिए मिलता है चुटका गांव जो कि आता है मंडला जिले के अंतर्गत। और आप यहां पर एक बात और याद रख सकते हैं, 700 मेगावाट के इसके अंतर्गत 2 संयंत्र वर्तमान के अंतर्गत कार्यरत है। परमाणु बिजली घर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यदि देखें प्रथम समाचार पत्र कौन सा है तो याद रखना प्रथम समाचार पत्र यदि आए तो वह देखने के लिए मिलता है ग्वालियर अखबार जो प्रकाशित हुआ था 1840 के अंतर्गत। और आपको एक बात पता होना चाहिए, इसका सबसे पहले जब प्रकाशन हुआ था यह उर्दू के अंतर्गत प्रकाशित हुआ करता था और यह साप्ताहिक अखबार हमें देखने के लिए मिलता है। किंतु यदि आ जाए प्रथम हिंदी समाचार पत्र मध्य प्रदेश का कौन सा है तो याद रखना मालवा अखबार जो इंदौर से प्रकाशित होता है इसके 8 साल बाद 1848 के अंतर्गत, और यह हिंदी के अंतर्गत प्रकाशित होने वाला मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र है। इसके संपादक के बारे में भी पूछ लिया जाता है तो इसके संपादक पंडित प्रेम नारायण हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब यदि बात करें प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है तो याद रखना प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल हमें देखने के लिए मिलता है रीवा के अंतर्गत। और रीवा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। रीवा के अंतर्गत हमें आम अनुसंधान केंद्र भी देखने के लिए मिलता है। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहां पर है? सिर्फ बात हो रही है मध्य प्रदेश की नहीं, संपूर्ण देश की यदि बात करें तो संपूर्ण देश के अंतर्गत प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने के लिए मिलता है जो स्थापित किया जाता है 1987 के अंतर्गत। आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि देश का सबसे पहला आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल में ही क्यों बनाया गया होगा? जैसा कि आप जानते हैं 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की सुबह 1984 की बात है। भोपाल के अंतर्गत एक फैक्ट्री के अंतर्गत मिसाइल आइसोगैस साइनाइड का रिसाव हो गया था। कई सारे लोग मारे गए थे और यदि देखें उस ऑपरेशन को नियंत्रित करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसे ऑपरेशन फेथ के नाम से जाना जाता है। उसी से सबक लेकर लगभग 3 साल बाद हम यदि देखें देश का प्रथम
आपदा प्रबंध संस्थान भोपाल में बनाया गया है। राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहां पर देखने के लिए मिलती है? तो याद रखना, राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना एक नदी है जिसे हम जानते हैं चंबल नदी के नाम से। और आप जानते हैं चंबल नदी का जो उद्गम है इंदौर की तहसील है महू, और वहां पर जानापाव की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। मंदसौर के अंतर्गत यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना, वहां पर एक जो बांध बनाया गया है जिसे जाना जाता है गांधी सागर बांध के नाम से, 1960 के अंतर्गत संचालित हो गई थी। प्रथम हम यदि देखें, प्रथम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर देखने के लिए मिलता है? तो याद रखना, प्रथम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एग्जाम में पूछा गया है। यह मेरे अपने शहर बुरहानपुर के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यह संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश में प्रथम आप लोगों को मैंने ट्रिक से और साथ ही साथ कई सारे कंसेप्ट, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी बता दिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।